यस हेलो स्टूडेंट, आज अपन माइक्रोवेव में सेकंड सेक्शन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट सेक्शन अपन ने इस प्रीवियस क्लास तक कंप्लीट कर दिया, जिसमें से अपन 4 क्वेश्चन का सेटअप प्रिपेयर किया है। मैंने आपको केवल 3 क्वेश्चन सेटअप का प्रिपरेशन करना है। सेकंड सेक्शन में अपन को स्ट्रांगली 2 क्वेश्चंस की स्टेबलाइज सेक्टर्स है वो स्टडी करनी है, 2 यूनिट कंप्लीट करनी है, जिसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। अपन टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो अपने पास इस सेकंड पोर्शन का जो स्पेशल यूनिट है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, जो माइक्रोवेव कंपोनेंट माइक्रोवेव डिवाइसेस में इसका वाइडली यूज है। एम्पलीफायर का मीनिंग और पैरामेट्रिक एम्पलीफायर का मीनिंग अपने पास ये नॉन लीनियर वेक्टर डायोड एम्पलीफिकेशन है। नॉन लीनियर एम्पलीफिकेशन है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीफिकेशन है। यहां कौन से एम्पलीफिकेशन बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, मतलब डिफरेंट टाइप फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को मॉड्यूलेटेड करके एम्पलीफाइड या डिजायर फ्रीक्वेंसी पर डिलीवर्ड किया जाता है। इसको पैरामेट्रिक एम्पलीफायर का बेसिक व्यू है ये। मैं पहले से पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के बारे में एनालिसिस करने से पहले अपन इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसका बेसिस कंपोनेंट है, जिसकी वजह से पैरामेट्रिक एम्पलीफायर मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, इसकी रिजल्ट को गेन किया जाता है, वो है वैरेक्टर डायोड। कि अपन वैरेक्टर डायोड नॉन लीनियर एक वेरिएबल रिएक्टेंस सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ऑफ विच रिएक्टेंस इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय द जंक्शन अप्लाइड वोल्टेज। यदि अपन एक सी जंक्शन डायोड, मतलब जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर डायोड है, उसके ऊपर ये एसी वेरिंग फील्ड अप्लाइड कर दें, जहां पर वोल्टेज इज चेंजिंग बाय विथ टाइम, द रिएक्टेंस ऑफ दिस device component also be change, or due to this reactance changing, capacitance changing, the signals are modulated and get the high power devices। तो अपने पास वैरेक्टर डायोड, डायोड के बारे में पढ़ लिया कि डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इज हैव द 2 जंक्शन, ये मतलब जंक्शन डायोड कहते हैं, हैव द 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर कनेक्ट ईच अदर at a junction plane where it create a depletion layer. Oh, this nature of this depletion layer is unidirectional, by means provide the impedance for one direction is minimized and the opposite direction is maximized। मतलब एक डायरेक्शन में सिग्नल्स को पास करती है, दूसरे डायरेक्शन में सिग्नल्स को पास नहीं करती है। पर पीएन जंक्शन बिहेव एज ए कैपेसिटेंस नेचर, मतलब पीएन जंक्शन का डायोड है, वो जंक्शन होती है, पीएन जंक्शन होती है सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके बनाया जाता है, आप अच्छी तरह जानते हो। तो इस पीएन जंक्शन का क्रिएशन अपन स्पेशली मोड में करेंगे। एक ग्रेडली जंक्शन होती है, लीनियर ग्रेडियंट जंक्शन होती है, एब्रूट जंक्शन होती है, 2 टाइप की बनाई जाती है। लेकिन उस पीएन जंक्शन का कैपेसिटेंस बिहेव होता है, वो क्यों होता है उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि ये बेस जंक्शन ले, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है। पी टाइप में हॉल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के नियर एक रीजन क्रिएट होता है जहां पर फ्री चार्ज नॉट एग्जिस्ट बट आयनिक रीजन इज क्रिएट। One side negative, other side is positive। Toward to n side is positive आयनिक चार्ज होता है, toward to होल्स नेगेटिव आयनिक चार्ज होता है, वो एक्सेप्टर और डोनर एटम्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ये फ्री चार्ज आयनिक जो रीजन बनता है, इसको अपन डिप्लेशन लेयर करते हैं, और इसमें जो आयनिक चार्ज के कारण यहाँ एक फील्ड जनरेट हो जाता है, जो पोटेंशियल बैरियर के रूप में कहते हैं, कि वो जिसकी डायरेक्शन चार्ज कैरियर्स की फ्लोइंग को या डिफ्यूजन को स्टॉप कर देती है। मतलब एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को जो ज्वाइन करते हैं, तो जो अपने चार्ज डेंसिटी में वेरिएशन होने से चार्ज कैरियर्स का वन रीजन टू अनदर रीजन डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, और उस डिफ्यूजन में जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होल्स की कैप्चरिंग के कारण, एलिमिनेशन के कारण, उस जंक्शन लेयर के ऊपर एक फ्री चार्ज आयनिक रीजन बन जाता है डोनर और एक्सेप्टर एटम्स का, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है,
और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन को स्टॉप कर देता है। उस स्टेडी स्टेट को अपन पीएन जंक्शन या डायोड कहते हैं, जहां पर इस बैरियर की डायरेक्शन देखो यहां एन रीजन टू पी रीजन होती है, तो यहां एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है चार्ज कैरियर्स को वन रीजन टू अनदर रीजन में डिफ्यूज या जंप होने के लिए। तो एन रीजन से पी रीजन पर यदि इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होना चाहता है तो उसके पास हैव द सफिशिएंट टू अबाउट टू दिस बैरियर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को एन रीजन से यदि पी रीजन में जंप करना है तो उसके पास में जो एनर्जी है वो इस पोटेंशियल बैरियर एनर्जी से ग्रेटर होनी चाहिए। तो बैरियर एनर्जी और होल को पी रीजन से एन रीजन पर आने के लिए भी सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, वो पोटेंशियल बैरियर से अप चाहिए। लेकिन जब अपन इसको एक्शन सर्किट में ज्वाइन करते हैं तो इसका क्या बिहेविंग होता है कि पॉजिटिव रीजन को प्लस से इधर अपन पॉजिटिव एक्सटर्नली और इधर अपन नेगेटिवली, मतलब बैरियर पोटेंशियल जस्ट ऑपोजिट पोटेंशियल लगा दें तो यहां पर एक अबाउट टू पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज द कंडक्शन इज स्टार्ट विदाउट रेजिस्टेंस, मतलब दिस नॉट द फॉरवर्ड जंक्शन, फॉरवर्ड कंडक्शन प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस, बट इफ applied the potential is just parallel to the barrier voltage, then deflection layer width या barrier is increased by this no charge carrier is transferred from this junction, but above to a finite value is breakdown condition a voltage Zener voltage above to Zener voltage, the electrons the junctions covalent bonds are break down and create the whole electrons are toward to oppositive electrodes and current the एक suddenly high value current is jump is not the breakdown condition। तो ये तो सिंपली अपन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नेचर के रूप में पढ़ते हैं। अपन यहाँ इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के इंपीडेंस नेचर को नहीं, हम इसके कैपेसिटेंस नेचर को पढ़ेंगे यहाँ पर। मतलब एक कैपेसिटर का मीनिंग होता है टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स आर सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इस कॉम्बिनेशन इज नॉट द कैपेसिटेंस। Principle of capacitance कि the potential of a one plate is decreases by due to the opposite charge on the second near plate। मतलब यदि अपन बेसिकली एक प्लेट को ग्राउंडेड करते हैं, एक पोटेंशियल एक दूसरी प्लेट नियर लाए और उसको अपन चार्ज दें तो चार्ज स्टोरेज एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसको अपन कैपेसिटी बोलते हैं। और सिंपली अपन नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं देके यहाँ नेगेटिव दे दें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कलेक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। इसका सिंपल प्रिंसिपल है कि ये पोटेंशियल ऑफ ए प्लेट इज डिक्रीजेज बाय टेकिंग ए नियर ग्राउंडेड प्लेट। किसी कंडक्टर प्लेट की पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहते हैं ताकि इसको चार्ज अपन सप्लाई दे सकें, तो उसके लिए इसे नियर दूसरी ऑपोजिट चार्ज प्लेट रख दो तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, उसका चार्ज सप्लाई आसानी से कर सकते हैं। ये कैपेसिटेंस प्रिंसिपल होता है। तो उसके लिए दो ऑपोजिट चार्ज रीजन्स होने चाहिए। तो कैपेसिटर इस पीएन जंक्शन पर भी सिमिलरली बोथ आर रीजन्स एंड पी रीजन एंड एन रीजन्स आर हैव द फ्री कंडक्टर रीजन्स ऑफ ऑपोजिटली चार्जेस, फ्री चार्जेस। इन द एन रीजन इलेक्ट्रॉन्स आर इन फ्री नेचर एंड पी रीजन होल्स आर जो बिहेव एज ए पॉजिटिव चार्ज आर फ्रीली मूव। तो दो कंडक्टर प्लेट्स आर सेपरेट बाय फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ डिप्लेशन लेयर। दो सेम दो प्लेटें यहाँ कंडक्टर प्लेट्स हैं, यहाँ दो कंडक्टर रीजन्स है, वो चार्ज कैरियर डेंसिटी हायर है इनमें, और वो एक डिप्लेशन लेयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करेगी डिप्लेशन लेयर, और वो एक जंक्शन का कैपेसिटेंस बिहेव करते हैं। और इसका कैपेसिटेंस बिहेव की वैल्यू भी अपन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के इक्विवेलेंट होती है जिसको अपन डिराइव करेंगे। तो मतलब पीएन जंक्शन का कैपेसिटेंस बिहेव एक रिएक्टेंस प्रोड्यूस करता है और उसको अपन वेरिएबल रिएक्टेंस में वेरिएबल रिएक्टेंस मतलब इज डिपेंड ऑन वोल्टेज अप्लाइड ऑन जंक्शन। मतलब रिएक्टेंस वेरिएबल का मतलब है कि इसकी रिएक्टेंस कैपेसिटेंस भी है तो कैपेसिटेंस का फाइनाइट इंपीडेंस होता है, उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। और वो रिएक्टेंस है
वो अप्लाइड पोटेंशियल का फंक्शन होता है इसमें, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की विड्थ अप्लाइड पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। फॉरवर्ड में डिक्रीज हो जाती है, रिवर्स में इंक्रीज हो जाती है। तो अपन वेरिएंग वोल्टेज फील्ड यदि जंक्शन पर अप्लाई कर दें तो यहाँ वेरिएबल रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। और वेरिएबल रिएक्टेंस प्रोड्यूस होने से अपने पास जो ऐसी सिग्नल्स है उनमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और वो इस प्रोसेस के बेसिस पर अपन यहाँ एक एम्पलीफिकेशन गेन करते हैं जिसको अपन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर कहते हैं। तो वरेक्टर सच टाइप ऑफ डायोड इज नॉट द वरेक्टर डायोड, मतलब वेरिएबल रिएक्टेंस वाला डायोड जिसका रिएक्टेंस या कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज इज नॉट द वरेक्टर डायोड। एक सिंपल डायोड में वरेक्टर डायोड में डिफरेंस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में ड्रॉपिंग में थोड़ा डिफरेंस, बस मेन बेसिस फंडामेंटल सेम होता है। दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, सिंपल जंक्शन बनती है, उसका कैपेसिटेंस भी होता है। लेकिन इस पर अप्लाइड वोल्टेज अपन वेरिंग करते हैं तो उसकी रिएक्टेंस कैपेसिटेंस भी वेरीज हो जाती है, जिसको अपन वरेक्टर डायोड कहते हैं। ठीक है, तो वरेक्टर डायोड के बारे में आपने इंट्रोड्यूस कर लिया। अब देखिए वरेक्टर डायोड को अपन दो टाइप से परफॉर्म करते हैं कि पीएन जंक्शन दो टाइप से मैन्युफैक्चर्ड की जाती है, इसको अपन लीनियर ग्रेडियंट जंक्शन और दूसरी करते हैं अब्रूप्ट जंक्शन। तो उसके बेसिस पर अपने यहाँ वरेक्टर डायोड के टू टाइप ऑफ मोड भी डिफाइंड किए जाते हैं। देखिए पहले मैं वरेक्टर डायोड के बारे में कुछ की प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो लिखा देता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वरेक्टर डायोड। तो पहले मैं वरेक्टर डायोड के बारे में फिर वापस आपको क्लियर कर देता हूं कि वरेक्टर डायोड एक नॉन लीनियर वेरिएबल रिएक्टेंस सेमीकंडक्टर डिवाइस है ऑफ विच कैपेसिटेंस इज फंक्शन ऑफ अप्लाइड जंक्शन वोल्टेज। ठीक है, बाय विच दिस प्रॉपर्टी करंट एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर मॉड्यूलेटेड and get the in amplification mode is known the this type of amplification is known the parametric amplifier। ठीक है, तो मतलब यहां माइक्रोवेव सिग्नल्स का मॉड्यूलेशन के द्वारा अपन क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन गेट करते हैं, उस एम्पलीफिकेशन को अपन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर कहते हैं। तो इस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में जो वरेक्टर डायोड अपन यूज करेंगे उस वरेक्टर डायोड का क्या मैन्युफैक्चरिंग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होगी, उनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो पहले लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वरेक्टर डायोड, है सिंपल डायोड ही लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर्टी के। पहला है हाई मोबिलिटी, एटलीस्ट वन कैरियर, इसमें हाई मोबिलिटी प्रोड्यूस की जाती है। मोबिलिटी, मोबिलिटी से मीनिंग क्या होता है कि एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इज हायर बाय द फील्ड, मतलब यूनिट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने पर इसकी स्पीड जितनी ज्यादा होती है उसकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। बट इन बोथ आर चार्ज कैरियर्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन आर एज्यूमिंग द सेम मासिव। होल्स इज ए empty space of electron is also work as a positive charge particle but not physically existence of hole, but electron is propagate one direction, then in opposite direction hole is creation is filling and moving as a positive same massive of electron but in opposite charge। तो हाई मोबिलिटी एटलीस्ट वन टाइप चार्ज और कैरियर की हाई मोबिलिटी क्रिएशन होना चाहिए। तो हाई मोबिलिटी बनाने के लिए किसी सिस्टम को किस टाइप से मैन्युफैक्चर्ड करें कि रेजिस्टेंस का लेस करें। जैसे अपन एक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द मीडियम बाय द एक्सीलरेटिंग फील्ड, मतलब अप्लाइड फील्ड के कारण मूव होते हैं, लेकिन वो एक्सीलरेशन गेट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द रेजिस्टेंस। तो उस मीडियम का रिएक्टेंस रेजिस्टेंस क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो हाई मोबिलिटी ऑफ in the system carriers is get by this doping। फिर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी प्रॉपर्टी होती है हाई मोबिलिटी होती है उसमें। दूसरा हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
नेचर होता है। सर तो डिप्लेशन लेयर का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जनरली जो है अबाउट टू 10 to 15 ऑर्डर का होता है। लार्ज बैंड गैप होता है इसमें, बैंड गैप। यदि अपन स्मॉल बैंड गैप और लार्ज बैंड गैप कैसे करते हैं और यहां रिक्वायर्ड क्यों है, वैरेक्टर डायोड में कैरेक्टरिस्टिक है उसका लार्ज बैंड गैप होना चाहिए। बैंड गैप का मतलब होता है सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक कंडक्शन एनर्जी लेवल्स, एक वैलेंस एनर्जी लेवल्स, इनके बीच की जो फाइनाइट गैप एनर्जी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, बैंड गैप कहते हैं। और लार्ज होने का मतलब है कि अपने पास उसमें कंडक्शंस एक हाई एनर्जी पर ही प्रोवाइड कराया जा सकता है, लो एनर्जी पर नहीं। तो अपन चाहते हैं कि यहाँ एसी जो फील्ड अप्लाइड करें उसके द्वारा इसमें कंडक्शन करंट इंड्यूस नहीं हो। तो अपन लार्ज बैंड गैप प्रोवाइड होना चाहिए वैरेक्टर डायोड में। इंप्योरिटीज में वेरी स्मॉल होनी चाहिए, इंप्योरिटी इज स्मॉल। डोपिंग जो करते हैं बस जैसे अपन सिलिकॉन में प्योर सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन को अपन एन टाइप पी टाइप इंक्लूड करने के लिए इंप्योरिटी डोपिंग की जाती है, तो इंप्योरिटी फॉर द वैरेक्टर डायोड इज वेरी स्मॉल होनी चाहिए, तभी तो उसका बैंड गैप हाई होगा। यदि इंप्योरिटी हाई कर दें तो बैंड गैप क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी लार्ज होने से बैंड गैप ज्यादा है तो आयनाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो बी लार्ज। वेरी लार्ज थर्मल कंडक्टिविटी, देखो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी यदि स्मॉल होगी मतलब अपन नॉइज फैक्टर को, इसके अंदर सबसे बड़ी मेन जो डिसएडवांटेज फैक्टर के रूप में आता है पैरामीट्रिक एम्पलीफायर में, वो क्या आता है, नॉइज फैक्टर। और बाय मींस द नॉइज कि अपने पास वर्किंग ऑपरेशंस हैं, किसी डिवाइस को अपन ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने से ऑटोमेटिकली कोई अपने पास इंटरनली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो ऑपरेशन सिचुएशंस है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसके कारण अपना अनवांटेड सिग्नल जनरेट हो गए और वो जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं वो हीट के रूप में एनर्जी डिस्टोर करते हैं। तो अपने पास ये नॉइज फैक्टर्स को मिनिमाइज करना चाहिए, इसमें नॉइज फैक्टर्स मिनिमाइज होना चाहिए। तो अपने यहां दो टाइप की लीनियर जंक्शंस जो वैरेक्टर डायोड के रूप में यूज करेंगे। तो पहला है वैरेक्टर डायोड एज ए लीनियर ग्रेडेंट पीएन जंक्शन, मतलब लीनियर ग्रेडेंट जंक्शन को यूज करेंगे एज ए वैरेक्टर डायोड। दो टाइप की पीएन जंक्शंस हैं, वो अपन इस पैरामीट्रिक एम्पलीफायर के वैरेक्टर कंपोनेंट के रूप में, नॉन लीनियर रिएक्टेंस फैक्टर होता है उसके रूप में अपन इसको यूज करेंगे। तो दो टाइप की पीएन जंक्शन मैन्युफैक्चर्ड करते हैं और जिसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या मैन्युफैक्चर होता है, क्या सब कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपन ड्राई करना चाहते हैं। तो पहले लीनियर ग्रेडेड जंक्शन, linear gradient junction in which both are type of semiconductors in same doping impurity, in same doping, दोनों की मेजॉरिटी सेम है, डोपिंग सेम है, are connect to each other, then on the junction depletion layer the charge density and impurity density is linearly changed, linearly gradally changed, not abruptly या other formative change। मतलब linearly change, डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, abruptly change है। जैसे अपन एक ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं कैसा पीएन जंक्शन, जिसमें यदि अपन डिस्टेंस के साथ, मतलब जंक्शन है यहाँ पर एक माइनस डी बाई, जैसे अपन दो वैल्यू डी डिस्टेंस है तो अपन एक यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सरफेस 0 मान लेते हैं, यहाँ माइनस डी बाई 2 या प्लस डी बाई 2, एक जंक्शन फॉर्मेट की गई है। तो इसके अंदर अपन इंप्योरिटी और चार्ज डेंसिटी का ग्राफ खींचेंगे, चार्ज डेंसिटी। तो देखिए अपने पास इस पीएन जंक्शन की जो डिप्लेशन लेयर है डी विड्थ की, इस डिप्लेशन लेयर में हाँ दोनों तरफ पी और एन जो रीजन्स है वहां पर अपने पास जो इंप्योरिटी जो चार्ज
सैचुरेटेड है, 3 चार्ज कैरियर सैचुरेटेड है, वहां पर अपने पास कांस्टेंट वैल्यू होगी चार्ज डेंसिटी की, एक तरफ नेगेटिव होगी तो एक तरफ पॉजिटिव होगी। लेकिन ऑन द जंक्शन एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, तो अपन यदि पी टाइप इधर लेते हैं और एन टाइप इधर लेते हैं, तो पी टाइप की ओर जंक्शन पे नेगेटिव चार्ज होता है और जबकि एन टाइप की तरफ पॉजिटिव। तो मैं यहां जीरो वाली एक वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। यहां मान लो रो इजकल टू 0 है, चार्ज डेंसिटी कितनी है 0 है, तो एक तरफ नेगेटिव, यहां पर अपन पास यहां तक मान लो नेगेटिव, एन टाइप नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां डिप्लेशन लेयर की बात कर रहा हूं मैं, यहां तो अपने पास होल्स है इसलिए अपन फ्री चार्ज डेंसिटी होगी, होल्स पॉजिटिव है। लेकिन जंक्शन लेयर में जो यहां एक बीच वाला जो पार्ट है अपने पास कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके रेस्पेक्ट में यहां से यहां तक अपन एक फाइनाइट वैल्यू तक चेंज होगी। मतलब अपने ग्राफ को डॉट डॉट, ये पर सडनली ग्राफ यहां डॉट क्यों, इस पी रीजन की आयनिक चार्ज डेंसिटी का, अपने जंक्शन चार्ज डेंसिटी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और जंक्शन चार्ज डेंसिटी का इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव। यदि एन पी एन कर दें तो इधर पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, इंप्योरिटी चार्ज कैरियर्स डेंसिटी अपन निकालें तो इंप्योरिटी जस्ट ऑपोजिट होती है पी टाइप में और एन टाइप में। अब पी टाइप में पॉजिटिव टाइप की इंप्योरिटी होगी, एन टाइप में नेगेटिव टाइप की इंप्योरिटी होगी। लेकिन जंक्शन के अंदर जो चार्ज डेंसिटी का डिस्टेंस के साथ जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। और इस टाइप की लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरिएशन वाले पीएन जंक्शन को लीनियर ग्रेडियंट जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे होगा, यदि पोटेंशियल ग्राफ खींचें वो अपन d माइनस डी बाई टू, 0 और प्लस डी बाई टू। ठीक, तो यहां अपन पोटेंशियल की वही 0 वाली पोजिशन लाइन ले लें अपन, v इक्वल टू 0, तो एक तरफ नेगेटिव होगा और एक तरफ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अपन यहां किस रीजन से आ रहे हैं, नेगेटिव रीजन से पॉजिटिव। पोटेंशियल हमेशा प्लस के ऊपर पॉजिटिव होता है, तो इसका ग्राफ भी अपने पास ऑलमोस्टली क्या होता है, लीनियर होता है। जहां जो वोल्टेज है वो जो गैप है दोनों के बीच में, यहां से यहां तक दोनों जंक्शन में, वो कितना है, V माइनस वीबी का, मतलब यहां बैरियर वोल्टेज तो माइनस होगी। थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ना होके एक एक्सपोनेंशियली फॉर्म में, लेकिन ऑलमोस्ट टू लीनियर, चार्ज डेंसिटी लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, ये अपने पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होके डिक्रीज होता है। तो अपने पास जो पोटेंशियल गैप है दोनों जंक्शन के बीच में वो V माइनस वीबी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो इस टाइप का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी पोटेंशियल ग्राफ्स आर प्लॉट, सच टाइप जंक्शन आर नोन द लीनियर ग्रेडियंट जंक्शन। तो इस लीनियर ग्रेडियंट टाइप ऑफ जंक्शन में चार्ज डेंसिटी को अपन रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब यहां ये कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल है। वन डायमेंशन लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, उसका क्रॉस सेक्शन तो एक्स वाई प्लेन में, सॉरी वाई जेड प्लेन में होगा, लेकिन इसकी लीनियरली ग्रेड जंक्शन इस डायरेक्शन को एक्स मान रहे हैं अपन, वन डायमेंशनली लीनियर डेंसिटी। तो रो इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और यहां एक कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं ए एक्स। अब ए की वैल्यू क्या, डोनर और एक्सेप्टर, ये पॉजिटिव नेगेटिव आइंस क्या हैं, डोनर और पॉजिटिव एटम से, और हर डोनर और पॉजिटिव एटम का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो टोटल चार्ज अपॉन यदि अपन डिस्टेंस का डिवाइड दे दें, ई एन ए प्लस एन डी, टोटल चार्ज है और डी डिस्टेंस तक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज है ये जो कांस्टेंट है कि टोटल चार्ज ऑफ डोनर एटम्स, और डिस्टेंस या डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन लेयर। तो ए इज द डिफाइंड बाय इन दिस वे, एन ए मतलब नंबर ऑफ एक्सेप्टर्स और एन डी मतलब नंबर ऑफ डोनर्स। तो मतलब अपन पोटेंशियल जंक्शन में इस टाइप की लीनियर ग्रेडियंट वाली जंक्शन पर कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं।
लीनियर ग्रेडियंट वाली जंक्शन का पोटेंशियल अपन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए अपन यहाँ कौन सा रीजन है, ये चार्ज फील्ड रीजन है, चार्ज फ्री स्पेस तो नहीं है। यूजिंग द पोइसन इक्वेशन इन वन डायमेंशनल, पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यूजिंग पोइसन इक्वेशन 1D वन डायमेंशनली, तो डी स्क्वायर वी एक्स डायरेक्शन में है, डी एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मीडियम की डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो डायलेक्ट्रिक मीडियम है अपना, तो एप्सिलॉन आ गया, फ्री स्पेस नहीं हो। तो रो इजकल टू क्या है, माइनस ए एक्स अपॉन एप्सिलॉन। अपन पोटेंशियल वी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट 2 टाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको अपन क्या करेंगे, 2 बार इंटीग्रेटेड कर दो। तो देखो एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, डी वी एक्स अपॉन एक्स इजकल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस कोई C1। सेकेंड वी एक्स इजकल टू अगेन इंटीग्रेटिंग, तो माइनस ए एक्स का क्यूब अपॉन 6 एप्सिलॉन प्लस C1x प्लस C2। देयर आर टू कांस्टेंट ऑफ C1 एंड C2। तो अपन डिफाइंड कर सकते हैं कि अपने पास जो पोटेंशियल है x बराबर 0 पर क्या है, 0 है, माइनस dy2 प्लस dy2 पर डिफरेंट है, लेकिन x बराबर 0 पर डिफरेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जो एक्सट्रीम्स हैं, जो इनसाइड में 0 पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। लेकिन यहां दोनों प्लेट्स पर जब p रीजन और e रीजन पर चार्ज डेंसिटी इस टाइप से है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू 0 और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब v कांस्टेंट है। तो मतलब एट x बराबर प्लस माइनस dy2 इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब dvx अपॉन x इजकल टू 0। तो दो कंडीशन आ गई कि एट x बराबर 0 पर vx इजकल टू 0 है, और दूसरा x बराबर प्लस माइनस d पर dv अपॉन dx 0 है। तो इन दोनों कंडीशन से C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर लो। तो पहले देखो C1 की वैल्यू यहीं निकाल लेते हैं कि एट x बराबर प्लस माइनस dy2 dvx इजकल टू 0, तो देन 0 माइनस a d स्क्वायर अपॉन फॉर्मूला एट एप्सिलॉन प्लस C1। सो बाय दिस C1 इजकल टू a d स्क्वायर एट एप्सिलॉन। दूसरा यहां C1 वैल्यू, तो C2 की वैल्यू निकाल लें। पहले वैल्यू लिखना a एक्स क्यूब 6 एप्सिलॉन प्लस C1 की वैल्यू a d स्क्वायर एट एप्सिलॉन x प्लस C2। तो नीचे लिखें इफ x बराबर 0 vx इजकल टू 0, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 0 इजकल टू माइनस 0 0। अपने पास सी एक्स इजकल टू अपन क्या करते हैं 0, और C2 इजकल टू 0। ठीक है, तो C2 इजकल टू 0 परफॉर्म करने के लिए अपने पास डेरिवेशन बच गया Vx इजकल टू Vx इजकल टू Vx इजकल टू माइनस ax क्यूब अपॉन 6 एप्सिलॉन प्लस ad स्क्वायर
अपॉन एफ एप्सिलॉन एक्स। तो अपने पास यहां जो पोटेंशियल एट पॉइंट dy/2 और माइनस dy/2 का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अपन पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द जंक्शन V माइनस VB, मतलब अप्लाइड वोल्टेज V है और बैरियर V, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल V माइनस B वो होगा V dy/2 पर माइनस dy/2 पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर x की जगह पहले dy/2 रख लेंगे, एक बार x की माइनस dy/2 रख लेंगे, दोनों में गैप आ जाएगा, तो V माइनस D की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द या ऑन द जंक्शन इन द प्रेजेंस एक्सटर्नल वोल्टेज V। ठीक है, तो अपने पास इस एक्सटर्नल वोल्टेज V की कंडीशन में VB का एक्सपेंशन अपन नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे फिर इसी सीरीज में अपन इसका क्या करेंगे, एक्सपेंड V माइनस B को जहां D की डिस्टेंस D वैल्यू निकालनी है, जैसे अपने पहले भी कैपेसिटेंस इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ जो डायोड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, तो अपने पास ये D की वैल्यू विड्थ की वैल्यू पोटेंशियल टर्म में निकाल लेते हैं, फिर चार्ज कलेक्शन ऑन जंक्शन वन साइड निकाल लेते हैं, और फिर चार्ज कलेक्शन निकाल के अपन तो दोनों साइडों में एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो कैपेसिटेंस में चार्ज का पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंसेस होता है वो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल V माइनस VB। कैपेसिटेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है फॉर द लीनियर ग्रेडियंट। तो कल अपन इस फॉर्मूले को और आगे एक्सटेंड करेंगे कि पहले आपको यहाँ पोटेंशियल गैप से D निकाल लेंगे, D से फिर चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज का अपन डिफरेंस करके इसका कैपेसिटेंस C निकाल लेंगे, और वो कैपेसिटेंस C है उसको अपन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद में इसका अपन वैरेक्टर डायोड एज ए यूज करके पैरामेट्रिक एम्पलीफायर प्रोसेस को अपन इंड्यूस करेंगे, वहाँ इसकी प्रोसेस का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। ओके, थैंक्स।